प्रेम से बोले तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, लक्ष्मी मैया की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पांच जना मिली रक्षा करी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक आषाढ़ मास 81 व्रत तुलसी कथा सुनाने जा रही हूँ। आषाढ़ मास में 81 व्रत जो होती है बड़ी माननीय होती है। 81 के दिन तुलसी का वृक्ष लगाई जाती है, तुलसी माता का वृक्ष लगाई जाती है, जल से पटाई जाती है और ज्योत जलाई जाती है। जो लक्ष्मी माता घर में कौन कौन वास लेते हैं, लक्ष्मी माता घर में चारों कोन बैठ जाते हैं अपने आसन मार के। जो भक्त, जो भी स्त्री आषाढ़ मास 81 दिन को पूजा करती है, आषाढ़ मास में 81 के दिन तुलसी का वृक्ष लगाती है, वो सुहागवती रहती है, पुत्रवती रहती है। कभी जीवन में उसका कोई दुख नहीं आता है। हर दुख को तुलसी माता हरण कर लेते हैं और उसका जीवन में सुख ही सुख देते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। गुरु भाई बहना, एगो राजा थे और एगो रानी। राजा साहब के 4 बेटा और 4 गो पुतोह थे। राजा साहब अपने जीवन में कभी पूजा पाठ नहीं करते थे। रानी जो थी, रानी भी कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। राजा का 4 गो बेटा 4 गो पुतोह थे। बड़का बेटा का शादी हो गया, बड़की पुतोह आई, लेकिन वो भी कभी पूजा पाठ के मर्म नहीं जानती थी। मंझली आई तो मंझली भी नहीं जानती थी, संझली आई तो वो भी नहीं जानती थी। गुरु भाई बहना, जब छोटकी आई तो अपना नहिरे से एगो तुलसी के पेड़ लेके आई। अपना नहिरे से तुलसी के पेड़ लेके आई और परछन हुआ तो उसका बगल में तुलसी के पेड़ था, एक हाथ में सिंहोरा था। जानते हैं दीदी कि दुल्हन जब आती है तो जिस सिंहोरा से उसका मांग में सुहाग पड़ता है, सिंदूर पड़ता है, मांग भराई जाती है, वो अपने हाथ में लेकर डोली में बैठ के आती है और उसी से सास जो है उसका मांग भरती है। तो गुरु भाई बहना, वो साथ में तुलसी मैया को लेकर आई थी और जब आई तो अपना सास परछन किए और सास परछन करके और घर में ले गए तो तुलसी का वृक्ष अपने साथ रख लेती और छन परछन उड़जुट्टी मुजुट्टी सब हो गया। देवता देवी में गोड़ लगावल गया। तो उसके बाद छोटी बहू कहती है कि ए माँ जी, हमरा एगो गमला दे दीजिए, हमें तुलसी का वृक्ष को लगा देंगे और इसे रोज जल से पटाते हैं, हमें रोज इसे जोत जलाते हैं। सास जो है कहती है कि मेरा घर में तुलसी का कोई जगह नहीं है, तुलसी का वृक्ष नहीं लगाओ। कहती है कि ए माँ जी, लगाने दीजिए ना, हम तुलसी का गाछ लगा देंगे और लगा के रोज पटाएंगे।
कहती है कि अगना के छत्ता में जाके एगो कोना में रख देना और सवेरे सवेरे आरती मंगल नहीं करना, हल्ला नहीं करना, कच्चा नींद जाग जाएगा। गुरु भाई बहना, जो छोटी बहू है बेचारी एगो गमला में तुलसी के पेड़ लगा दी, तुलसी के पेड़ लगा दी। अब जब तुलसी में जल डालने लगी तो तुलसी हरा भरा हो गया। अब जो बड़ी वाली जेठानी है वो देखकर क्या करती है कि तुलसी में जाके गर्म पानी खौला के जड़ में दे दी। जब तुलसी में गर्म पानी खौला के दे दी तो तुलसी का जड़ जो है सब जल गया, तो पत्ता सूख गया। जब पत्ता सूख गया तो बड़ी वाली जाके जेठानी कहती है छोटी वाली से कि अरे बड़ा तुलसी का गाछ लगाई थी, तो जाकर देखो ना तुम्हारा तुलसी का गाछ जो है वो सूख गया, तुम्हारा तुलसी का गाछ हरा भरा नहीं है, जाके देखो सूख गया। गुरु भाई बहना, सवेरे उठी तो छोटी वाली जो बहू थी वो चढ़ रही है छत्ता पर, तब मंझली जाके कबाड़ के कहती है कि देखो कबाड़ गया, इसको तो पत्ता झड़ गया। तो संजली वाली जो थी वो कई भाग करके मरोड़ के इस पर फेंक दी। कहती है कि लो तुम्हारा तुलसी मैया खत्म हो गया, तुम्हारा पूजा पाठ खत्म हो गया, अब तो तू सिर्फ रसोई बनावेगी या सबको खिलावेगी। गुरु भाई बहना, जो बेचारी छोटी वाली बहू थी वो आंखों में आंसू भर के और रोज तुलसी माता के नाम लेती है और कहती है कि हे तुलसी माता, कैसे हम आपको लगावे, कैसे आपको पटवन करे। तो देखिए कैसे कहती है कि सासु मोरा दिहले तुलसी दिहले जगहिया हो रामा, कि तुलसी काहे तू भयलू उदासन हो राम, कि तुलसी कौने कारण में तो हूँ सोखलू हो राम, केहू जे तोहरा तुलसी जड़िया कवड़ले हो रामा, कि तुलसी केहू तोरा डढ़िया रोरले हो राम, कि तुलसी केहू तोरा कैले घर से बाहर हो राम। तो तुलसी मैया प्रकट हो जाते हैं दीदी, और तुलसी माता जो हैं वो कहते हैं छोटी वाली से कि बड़की गोतिनिया रे तोहरो डालै गरम पनिया हो रामा, कि सेवा की मंझली ना जड़िया कवाड़े लहो राम, संजली गोतनिया सेवकी डढ़िया मरोरे हो रामा, कि सेवकी कैसे ली तो हरे घर बसेड़वा हो राम। वो कहती है कि अरे सेवकी तुम्हारा घर कैसे हम बसेड़ ले, हम तो तुम्हारा घर बसेड़ ले लिए थे, लेकिन तुम्हारा जेठानी है जो गर्म पानी डाल दी, और दूसरी जेठानी जो है वो जड़ के कबाड़ दिया, तीसरी जो है वो मरोड़ के फेंक दी। कहती है कि हे तुलसी मैया मुझ पे कृपा करिए, और क्या कर सकते हैं, हमारा तो कोई बस नहीं चलता है। धीरे 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 समय बीता दीदी, तो उसको साल 2 साल हो गया। उसके घर के बगल में नदी बहता था, नदी बहता था, तो अपना पड़ोसन के बगल में देखती है कि नाली में तुलसी बहुत सारा जलमा हुआ है, तुलसी का पेड़ जलमा हुआ है।
उससे कहती है कि ए दीदी, ए चाची, आपके दरवाजा पर नलिया में बड़ी सारा तुलसी जलमल है, आप यदि कहे तो एक पेड़ तुलसी हम कबार ले। कहती है कि ले जाइए ना बेटी, तुलसी के क्या करेंगे, अरे नलिया में जलमल है तो ले जाके रोप दो घर में। तुलसी तो बड़ी शुद्ध मानी जाती है। आंगन में हम तुलसी का चौरा लगाए हुए हैं, रोज हम पटवन करते हैं, दिया जलाते हैं। अरे तुम्हारा सास तो कभी पूजा पाठ करवे नहीं करती है बेटी। कहती है कि देखिए माँ जी, चाची जी, हम तुलसी का पेड़ ले जा रहे हैं। गुरु भाई बहना क्या की कि ले जाके नदी के अरार पर ले जाके तुलसी के गाछ लगा दी, और तुलसी के गाछ लगा दी, और लगा के तुलसी माता से कहती है कि हे तुलसी माता, आप तो जानते हैं कि मेरा जेठानी मुझसे जलती है, तो हम आपको यहाँ पर सींच दिए हैं, लगा दिए हैं, रोज सींचेंगे यहीं पर, आप सुखिएगा नहीं। दिया भी आके यहीं जलावेंगे, सांझो बाती देंगे, भोगवो लगाएंगे, पूजवो करेंगे, भजनियों करेंगे, लेकिन एतिये करेंगे। तुलसी माता के जड़ रोप दी दीदी, और जड़ रोप के 81 आषाढ़ 81 का दिन था, जड़ रोप दी। जड़ रोप दी तो ये क्या करती है कि सास जो थी, सास इससे लोटा छीन ली कि हम तुमको पूजा नहीं करने देंगे अपना लोटा से, तू पूजा करने जाती हो नदी के अरार पर, हमें गौआ चराने वाला बोला है। लोटा छीन ली तो कुम्हार घर जाके छोटी बहू कुम्हार से बोली कि ए भैया, एगो हमको मट्टी का मटका दे दीजिए भैया, हम तुलसी में जल डालेंगे। जो कुम्हार भैया थे एगो सुंदर मटका दे दिए। ए दीदी, आपसे पैसा नहीं लेंगे। छोटी बहू से पैसा कुम्हार भैया नहीं लिए दीदी, और मटका दे दिए। कुम्हार के यहाँ से मटका लाके उसी से छोटी बहू रोज तुलसी का पटवन करने लगी, दीप जलाने लगी, जोत जलाने लगी, पूजा करने लगी। सास देखी तो कहती है कि अरे इससे लोटा छीन लिए तो मट्टी का मटका, अच्छा। रोज सुबह सुबह 3 बजे उठती हो, झाड़ू बाड़ू करके, और रोज जाती हो तुलसी पटवन करने, अच्छा, हम तुम्हें सबक सिखा देते हैं। बड़की जेठनिया का की दीदी कि जो मट्टी का मटका था वो पकवल था, वो नुका दी, और एगो मट्टी के गिल्ला बना के और रख दी। ए बेचारी उठी और जाके, और अंधाला था, उठा ली हाथ में मटका, और उठा के और ले जाके नदी में डुबाई, और डुबा के और उसमें जल सोची कि डालेंगे तो मट्टी वाला गल गया उसी में दीदी। तुलसी मैया के पास रोने लगी, कबने करना कसुरवा तुलसी, हमारा से भइले हो रामा, किया हो रामा, माटी के घड़ी लवा फोटे गायल हो राम, किया हो रामा, पीतल के लोटवा गोतनी छीने लहो राम, कैसे के करिए तुलसी तोहरो पूजा नामा हो रामा, किया हो रामा, देहु तुलसी हमारो के लोटावा हो राम। तुलसी माता जो है दीदी प्रकट हो गए, प्रकट हो गए और कहते हैं कि लो, एगो पित्तल का सुंदर लोटा दे दिए, लो बेटी लो, इससे पूजा करना। एक प्रात पित्तल का दे दिए, लो तुम्हारा जेठानी छीन ली है, दिया दे दिए, घी दे दिए, पूजा का सामग्री दे दिए, लो बेटी लो, तू रोज इससे तुलसी का पूजा करना और दीप जलाना। गुरु भाई बहना, छोटी बहू लेकर घर आ गई, लेकर घर आ गई, अब उससे पटवन करने लगी तुलसी का पूजा। जो बड़ी वाली जेठानी है वो कहती है कि अरे ये लोटा कहाँ से लाई हो चोरनी, एक
नंबर का तुम चोरनी हो, और तुम मेरा रखा हुआ लोटा चुरा ली हो। मंझली आके परात छीन ली, कहती है कि एक नंबर का तू चोरनी हो, तुम मेरा परात चुरा ली हो। संझली आई, दिया छीन ली, कहती है घी छीन ली। पूजा का सामग्री छीन ली, कहती है कि ये तो मेरा बक्सा में था, तुम चुरा ली हो। कहती है मुझे तुलसी माता दिए हैं, किसी का नहीं चुराए हैं। दीदी मेरा तुलसी माता का दिया हुआ दे दीजिए, हम नहीं चुराए हैं। गुरु भाई बहना, जो जेठानी है वो कहती है कि बड़ी तो तुलसी का पुजारी हो, तो सोना का लोटा मांग लो ना, सोना का लोटा दे देंगे। सोना का लोटा मांग लो, सोना का लोटा दे देंगे। बड़ा मेरा वाला लोटा चुरा के कह रही हो तुलसी का पूजा करेंगे। ए गुरु भाई बहना, बेचारी लोटा में जल खाली हाथे चल गई नदी के अरार पार, और जाके तुलसी के पास रोने लगी। कवनी कसुरवा तुलसी हमारा से भइलयो रामा, कि तुलसी गोतनी लगावे अच्छा रांगिया हो राम, कि तुलसी लोटवा परतवा हमसे छीने लहो राम। बाड़ी तो हर साथी तुलसी मांगा सोने के लोटवा, कि तुलसी गोटनी देवेला हमारा अधिकार हो राम। कहती है कि ये तुलसी मैया हमको जो बड़ गोतनी है सब छीन ली, मंझली संझली सब मिलकर छीन ली, हम कैसे करें। अधिकार देती है कि बड़ी तुमको तुलसी मैया में सत है, तो सोना के लोटा जरी ला के दिखा दो तो हम देखते हैं, सोना के लोटा तुमको मिल जाएगा। उसका पति के भी बोल दिए कि अजी आपका पति चोरनी है, मेरा बक्सा से लोटा चुरा ली। और कहती है तुलसी मैया का पूजा करते हैं, तो यही पुजारी है, सब सामान चुरा के पूजा करती है। उसका पति कहते हैं कि ऐसा क्यों की, क्यों चुरा ली। पति से बताई कि नहीं, आपकी जो भाभी है मुझे अछरंग लगाती है, सोना के लोटा मांगने बोली है। जाके तुलसी माता से बोली, तुलसी माता उसको तुरंत वहां प्रकट होके एगो सुंदर लोटा दे दिए, सोना का परात दे दिए, सोना का परात, सोना का दिया और सोना के लोटा दे दिए, रोड़ी चंदर घी कपूर सब दे दिए। अब घर लेके छोटकी बहू आई, दीदी आंगन में रखी तो सास देखती है तो कहती है कि अरे बहू ये सोना का लोटा लेकर पूजा करने जाएगी, सोना का लोटा लेकर पूजा करने जाएगी तो चोर इतना, एक तो तुम सुंदर हो और तुम्हारा तुलसी बड़ी सती है, ये लोटा रख दो और चूरू से पानी देना, और नहीं तो दूसरा मांग लेना। ये लोटा से कैसे पूजा करेगी, चोर चुरा लेगा। बेचारी के सोना का लोटा भी चुरा गया, छीना गया। दीदी जब सोनमा का लोटा छीना गया तब बेचारी जाती है, जाके अपना तुलसी मैया के पास फिर रोती है और रो रो के कहती है कि हे तुलसी मैया, हमको दिया हुआ जो आप दिए वो सास छीन ली, हम कैसे पूजा पाठ करें, कैसे पूजा पाठ करें। अब हम बिना पूजा कर ले हम गंगे में दहा जाएंगे, अपना प्राण तेज देंगे। गंगा में जो तुलसी मैया है चांदी का लोटा दिए कि इससे पूजा करो, जो सास है वहू छीन ली, वहू छीन ली दीदी, और अपना बेटा से लुतरी लगा दी कि घर के चावल दाल गेहूं बेच के तुम्हारा पत्नी लोटा लाई है सोना चांदी के, तुम्हारा जो पत्नी है वो बड़ा बदचलन है, चोरनी है। और कहते हैं तो हमको पर लाल पियर आंख करके दिखाती है और कहती है अपने आप के पुजारी हैं। गुरु भाई बहना, बेटा कहता है कि माँ इतना तो धन नहीं था जिससे लोटा खरीद सकती है, चांदी के सोना के परात खरीद सकती है।
माँ ऐसा मत करो। जो सास बेचारी गई जाके फिर तुलसी मैया से रोई दीदी, तो तुलसी मैया कुछ नहीं दिए, खाली हाथ लौटा दिए एक मिट्टी का घड़ा देके, मिट्टी का घड़ा देके लौटा दिए दीदी। तो सास गोतनी जो थी मिट्टी का घड़ा पटक दी कि यही तुलसी माता में तुम्हारा सत था। सास और गोतनी सब मिल के उसको अलग कर दिए, छोटकी के अलग कर दिए। अब छोटकी के नहीं था, कहते हैं कि जो देखते हैं तुम्हारा तुलसी में कितना सत है, इसको कुछ मत दीजिए, देखते हैं इस तुलसी माता में कितना इसको सती है, कितना इसको देते हैं, देख लेंगे इसको तुलसी मैया के। इसको नहीं थारी दीजिए, नहीं लोटा दीजिए, और नहीं खाने का अन्न दीजिए। इसका नैहरों में कोई भाई बाप तो नहीं है कि वो हुआ के मदद करेगा, देखते हैं इसको कौन ला के देगा। गुरु भाई बहना, बेचारी जो छोटकी थी उसका पति क्या करते हैं, एक वो झोपड़ी लगा लेते हैं और कहते हैं कि इसी में गुजर बसर करो। क्या करेंगे, मेरा माँ बाप निकाल दिया तो हम तो नहीं ना तुमको निकाल देंगे, हम तो तुमको लेके रहवे करेंगे। गुरु भाई बहना, निकाल दिया तो फिर से तुलसी माता के पूजने गया नदी के अरार पर। आषाढ़ के महीना एकादशी के दिन था, आषाढ़ के महीना एकादशी के दिन था। गंगा में लहर बह रहा था, गंगा उमड़ल था नदी। जाके कहती है गंगा, तुलसी के वृक्ष के पकड़ के रोक, बहुत पूरा जमाटगर तुलसी हो गया था, कितना दिन से सेव रही थी। जाके तुलसी के पकड़ के रोती है और कहती है कि कमान कर तुलसी गंगा में दहाई हो रामा, किया हो रामा दोसर माना जहर खाई मारिए हो राम, तेसर माना करई तुलसी घर घोरे जाइए हो रामा, के तुलसी कैसे के हम गुजर कारवे हो राम, नहीं घर थरिया तुलसी, नहीं घर लोटावा हो रामा, किया हो रामा नहीं घर डालिया से चाउर हो राम, नहीं घर पवा तुलसी, नहीं घर बढ़नी हो रामा, किया हो रामा नहीं घर दियावा से बातिया हो राम, कि तुलसी कैसे जिंदगिया हम काटव हो राम। गुरु भाई बहना, तुलसी माता से रो रो के कह रही है कि हे तुलसी मैया, मेरा सास ससुर मेरे जेठ जेठानी सब घर से निकाल दिए हैं। देखिए दीदी, भगवान के जो भक्त रहते हैं, भगवान कितना परीक्षा लेते हैं, अपने भक्त से कितना परीक्षा लेते हैं, कितना दंड भी देते हैं। जो तुलसी मैया है अपने भक्त से कितना परीक्षा ले रहे हैं और दे भी रहे हैं, परीक्षा भी वही ले रहे हैं और दे भी वही रहे हैं। देखते हैं कितना भक्त सहती है, करती है मेरा भक्ति की नहीं, छोड़ देती है, क्या करती है। गुरु भाई बहना, तुलसी मैया प्रकट होके कहते हैं कि पुत्री जाओ, हम तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकते हैं, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं। अरे हम तो नदी के अरार पर एक वृक्ष बन के रह रहे हैं, जाओ पुत्री तू घर। छोटी बहू अपना घर आ गई, अपना पति के पांव में लपट के रो रही है।
अपना पति के पांव में लपट के रो रही है। इतना ही में गुरु भाई बहना विष्णु भगवान जो हैं उसका दूर के भाई का रिश्तेदार बन के और लक्ष्मी माता दूर के भौजाई बन के और उसका जो घर था असली वाला उसके उस घर पर गए। जाके उसका सास से ससुर से पूछते हैं कि भाई एक तुलसी भक्त है छोटी बहू, वो किधर है? मैं उसका भाई आया हूँ, उसका नाम भी तुलसी था। वो तुलसी कहाँ रहती है, किधर है? मैं तो 12 बरस से परदेश गया था बच्चे से और मैं लौटा तो माँ बोली कि तुम्हारा बहन तुलसी का विवाह हो गया है। तो मैं सोचा कि भाई जा रहा हूँ तो कभी नहीं गए हैं, तो थारी लोटा कपड़ा धान चावल सब कुछ लेकर आए हैं। गुरु भाई बहना कहते हैं घर यही है, रख दीजिए। और तुरंत कुर्सी लगा दी सास कि बैठिए इस पर। वो कहते हैं कि बिना तुलसी का सूरत देखे हम नहीं रख सकते। मेरा तुलसी बहन कहाँ है? हमको तुलसी से पहले दर्शन करा दीजिए। विष्णु भगवान है दीदी तो अंतर्यामी है, लक्ष्मी मैया है तो खुद अंतर्यामी है। हमको तुलसी बहन से दर्शन दिवा दीजिए, तुलसी ननद से दर्शन करवा दीजिए। सास कहती है कि अभी तुलसी गंगा स्नान गई है। नहीं नहीं, जब आएगी तब्बे हम बैठेंगे तब्बे रखेंगे। गुरु भाई बहना कुछ लोग आ गए, कहते हैं कि कौन है? तो नहीं नहीं ये मेरा रिश्तेदार है। तो अरे हम तुलसी, मेरा जो इनके छोटी बहू है उनका मैं भाई हूँ और ये भौजाई है। हम 12 बरस पर परदेश से आए हैं। तो माँ बोली कि बेटा जा रहा है तो थोड़ा कुछ लेके जाओ। हम भी सोचे कि आए हैं परदेश से तो खाली हाथ कैसे जाएंगे। तुलसी सोचेगी कि मेरा भैया खाली हाथ आए हैं, तो हम सब कुछ लेकर आए हैं। गुरु भाई बहना जो बगल वाले थे वो कहते हैं कि अरे आप तुलसी के भाई हैं, इसका बहू का तुलसी नाम है छोटी बहू का। तो हाँ, तो चलिए हम बताते हैं। बेचारी 8 दिन से भूखल प्यासल बैठल रहती है मड़ैया में। एगो झोपड़ी मर्दनमा बना दिया है, काम खोजने जाता है जो कमो नहीं मिलता है। हाय रे, पति पत्नी दोनों भूखल रहता है। 2 रोटी हम दे दिए थे, बेचारी खाएबो नहीं की थी। हाय रे, अपना पति को खिला दिया, अपने नहीं खाई, कोई और मिला था। अरे हम भी एक दिन थोड़ा सा खाना दे लाए थे, तब बेचारी अपना मर्द को खिला दी, अपने नहीं खाई। गुरु भाई बहना विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया दोनों जब वहां पर उसके मड़ई में गए, तुलसी तुलसी कह के पुकारे, तो छोटी बहू का नाम रियल में तुलसी था। और खड़ी हुए कहते हैं कि आप कौन हैं? तो अरे बहन तुलसी, तू नहीं पहचानी? तुम नहीं पहचानी? तुम्हारा भैया हूं, जो बचपन में मैं अपने माता के गोद से बिछड़ गया था मेला में, और 12 बरस के बाद मैं आया हूँ। जब तक कल तुम्हारा शादी ब्याह भी हो गया। बहन माँ बोली कि खाली हाथ कैसे जाएगा। हम भी सोचे कि प्रदेश से आए हैं, ट्रक लाद के पूरा लाए हैं और थोड़ा तुम्हारे लिए भी लेकर आए हैं। बेचारी सोचती है कि अरे मेरी माता तो मर गई कब के, मेरे पिता भी मर गए, हम तो अनाथ थे। मेरा विवाह तो गांव वाला किए हैं, लेकिन लगता है गांव वाला किसी को पता चला है तो वही कोई के देहाते दे के भेजे हैं। बेचारी बैठने के लिए चटाई दे दी दीदी। अरे कैसे तो कहावत है दीदी कि नाही घरे में थरिया हो रामा, नाही घर लोटा बाजी, कि कैसे करी गुरु के पूजा नम हो राम। वही बात था। बेचारी चटाई बैठने के लिए दे दी, कहती है कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, कैसे आपको खातिरदारी करें। अरे बहानी बोड़वा तो खोलो। ए दीदी जब बोड़ा खोलती है तब बोड़ा में से बर्तन निकल रहा है, थारी लोटा कटोरा गिलास तसला कड़ाही तावा सब निकला दीदी। चावल दाल साग सब्जी तेल मसाला पूरा मनी निकला, रुपया पैसा गहना गुड़िया सब निकला।
एक बोड़िया में 12 बोरा अनाज निकल गया, उसका घर भर गया, सोना चांदी। गुरु भाई बहना उसका पति जो है कहते हैं अपना पत्नी से कि अरे ये कौन है जो तुम्हें इतना दिए हैं, इनसे क्या रिश्ता है। वो कहती है कि भैया आपको हम कभी नहीं देखेंगे, आज रात को नहीं जाने देंगे, आज रात को हम नहीं जाने देंगे भैया, आप बैठिए हम भोजन बना के करावेंगे। जो छोटी बहू थी तुलसी वो भोजन बनाई और विष्णु भगवान के थाल में परोसी और माता लक्ष्मी के थाल में परोसी और थाल में परोस के भोजन कराने लगी दीदी। तो एक तरफ विष्णु भगवान बैठे हुए हैं, एक तरफ लक्ष्मी माता, हाथ में कमल का फूल, आसन कमल का फूल का, जिनका गेड़ूरी पे आसन लग गया दीदी। अब तो पति पत्नी दोनों देखकर चकित हो गए, पति पत्नी दोनों देखकर चकित हो गए और पैर में लटक के और कहते हैं कि हे भगवान, साक्षात आप एक भक्त के लिए आए। लक्ष्मी माता कहते हैं कि मैं अपना भक्त को कभी निराश नहीं होने देती हूँ पुत्री, तू मेरा सच्ची भक्त हो और हर दुख से तू झेल कर और भक्ति नहीं छोड़ी। जो सच्चे हृदय से विष्णु भगवान का, तुलसी माता का, लक्ष्मी माता का पूजा करती है, शंकर भगवान का, पार्वती मैया का, उसे भगवान अपना दया दृष्टि बरसाते हैं। और मैं तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें सुबह अपने हाथों से धन देने आया हूँ। उसका जो पति थे भगवान को चरण छुए, भगवान आयुष्मान बाबा हजारों वर्ष जीने का आशीर्वाद दे दिए, सुहागवती रहने का आशीर्वाद दे दिए और शंकर भगवान लक्ष्मी माता दोनों अदृश्य हो गए, दोनों अंतर्ध्यान हो गए। अब दोनों जो पति थे पत्नी का गले में लपट के और कहते हैं कि सुंदरी मुझे क्षमा कर देना, शायद कभी भला बुरा भी कह दिए होंगे तो मुझे क्षमा कर देना। अरे तू तो सती हो, तू तो पतिव्रता हो, तू तो सच्ची भगवान का भक्त हो कि भगवान तुम्हारे घर भाई बन के आए और सारा धन देकर गए। सुंदरी मैं पापी था, तुम पुनी। कहती है छोटी बहू अपने पति से, तुलसी कहती है अपने पति से, तुलसी का भक्त तुलसी उसका नाम था, कहती है कि हे स्वामीनाथ आपके बिना मेरा कहाँ जगह है। जब आप पतिव्रता रहने दिए, धर्मात्मा रहने दिए, मेरे साथ दिए, तब तो हम भगवान का भक्ति पूजा किए, तब तो हम भगवान का दर्शन पाए। गुरु भाई बहना सवेरा होते ही उसका घर जो था मड़ई सुंदर सा राजमहल दिखने लगा। पूरा लोग जो थे कहने लगे कि अरे रातों रात इसका घर कैसे बन गया। सब लोग उसके घर गए। जो तुलसी का पति है सबसे अपने पत्नी का पूरा बड़ाई किए, पूरा उसका नाम सबसे बोले कि भाई मेरा पत्नी जो है भगवान का भक्त है, तुलसी माता का पुजारी है और स्वयं विष्णु भगवान इसे भाई बन के और इसे धन दिए और इसे दर्शन भी दिए, इसके सहारे मुझे भी दर्शन हो गया। जो सास गोतनी सब थे सब माफी मांगे और कहने लगे कि बहू मुझे भी बता दो, हम भी पूजा पाठ करेंगे। बोली छोटी बहू की माँ जी जो सच्चे हृदय से मन से भगवान का पूजा करेंगे वही उन्हीं को दर्शन भगवान देंगे। ऐसे भगवान दर्शन नहीं देते हैं। भगवान जो है मन में बसते हैं, भगवान किसी और जगह नहीं बसते हैं। माँ जी आप सच्चे मन से श्रद्धा से भगवान का पूजा पाठ करेंगे तो सच्ची हृदय में आपका भगवान दर्शन दे देंगे और आपका चारों कोना माता तुलसी बसेड़ ले लेंगे। जो सास थी वो भी चारों कोना तुलसी लगा दी और जो गोतनी थी वो भी जगह जगह पर तुलसी लगा दी। लेकिन कभी उसका गजनौटा लग जाता है तो कभी जूठे हाथ छू देती है तो कभी कदर से पूजा नहीं की। जो छोटी बहू को भगवान तुलसी माता दिए वो किसी को नहीं दिए। तो हे भगवान जो छोटी बहू को दिए वो सब भक्त को दीजिए और सबको दर्शन दीजिए और सबको अपना दया दृष्टि दीजिए। हे जय तुलसी मैया, जय विष्णु भगवान, जय शंकर भगवान, जय मैया पार्वती, जय लक्ष्मी माता,
गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा कहानी अच्छा लगे तो मेरा कहानी का लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान जरूर लिखिए, जिसमें मैं ये कमेंट पढ़कर भगवान के शरण में आपके लिए भगवान से दया मांगूं और आपके पति का, आपके पुत्र का लंबे आयु हो, आपका हर मन्नत पूरी हो, नैहर ससुराल भरा रहे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय।